आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी का इकोनॉमिक का पेपर है और ये कब पेपर है 15 तारीख से स्टार्ट है। तो मैं फिलहाल में इकोनॉमिक जो इको 308 309 इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल जा रहा है। मैं भी देखा, मुझे भी मिल गया है, लेकिन मेरा है मैथ का सब्जेक्ट और मैथ का वीडियो मैं पूरा यूट्यूब खंगाल गला हूँ, कहीं नहीं मिला है। तो मुझे ऐसा लगा है मुझे इस पे अपनी कदम बढ़ानी चाहिए, इसलिए मैंने अपना एक कदम बढ़ाया मैथ की तरफ। और यहाँ पे आप सभी को मैथ का सबसे पहले पता है क्या बताएंगे? जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं जिनका सॉल्यूशन है, उसका तो मैंने सॉल्यूशन करवाया ही करवाया है इस पीडीएफ में। तो सबसे पहले जो बिना प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उसको बताएंगे और फिर जो क्वेश्चन का आंसर भी जो प्रॉब्लम वाला है, हम उसको बताएँगे। एंड देन लास्ट में जो क्वेश्चन जो हम सभी से नहीं हो रहा था, हमसे भी नहीं हो रहा था, पर क्या करें? करना तो पड़ेगा ही, मैथ का क्वेश्चन है तो। अब मैथ लिए हैं तो मैथ तो हमारी लेगी ही। तो इसलिए हमने क्या किया, मैथ को सॉल्व किया है। तो अब क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं और बारी-बारी से एमसीक्यू के आंसर हम बताएँगे। फिर नेक्स्ट में जो क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं, उसके सॉल्यूशन आपको बताएँगे। वो कब बताएँगे? लास्ट में बताएँगे, क्योंकि वो चीज़ें लास्ट में मैंने ऐड कर रखा है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका तो मैं सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है? फिर इसके बाद आपको दिखा देते हैं वो कहाँ पर ऐड किया है मैंने उसको। तो 1 तो हो गया, अरे कहाँ गया? बहुत दूर चला गया लग रहा है। हाँ, आ गया। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे लिखा है ना द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 विल बी। तो जो पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है? 6 है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट खोलूँगा अपना पीपीटी। अरे मानो जो क्वेश्चन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने खोला और यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा-सा एडिट करना है। यहाँ पे एक थोड़ा हौच-पौच हो जा रहा है। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे जो पहले का आंसर मैंने क्या बताया था? 6 बताया था, तो ये हो जाएगा 6, ठीक? तो ऐसे हम यहाँ पे टिक कर देंगे। तो वैसे जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, उसका पीछे सॉल्यूशन मिलेगा। तो पीछे जो सॉल्यूशन है वो आपको हम बताएँगे। पहले हम सारा क्वेश्चन का टिक ऑप्शन बता देते हैं आपको मैं। तो पहले का क्या है? ऑप्शन डी है, ठीक? अब वैसे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन का। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा है? ए है। क्या है? ए। तो ये जो फ़ॉर्मूला है a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? एफ ऑफ एक्स ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ऐसे करके, ठीक? अब नेक्स्ट चलते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। 3 का सॉल्यूशन क्या हमारा है? 3 का हमारा है डी। क्या है? डी। बोथ ए एंड सी, ठीक? अब वैसे चलते क्वेश्चन नंबर 4। 4 का हमारा आंसर है डी, ऑल द एबव। अगर क्वेश्चन हम पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा और आपका वीडियो देखेंगे तो बोर हो जाएँगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5 का आंसर क्या हमारा है? बी है, ठीक? बी। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा है 6। 6 का हमारा आंसर क्या है? बी। अब चलते हैं 7 है, 7 इफ y इक्वल टू e की पावर x x का क्यूब देन द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी। इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ये होगा b, ठीक है? e की पावर x x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में इन द ब्रैकेट 3 प्लस x। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, इफ y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर देन व्हाट इज द ट्रू द फॉलोइंग। इसमें से क्या सही होगा? इसमें से हमारा सही होगा a, dy बाई dx अपॉन 2x प्लस y, 2xy, ठीक है? क्वेश्चन हमारा 7 कह रहा है द रेट ऑफ चेंज इन द स्लोप इन एनी फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x इज एक्सप्रेस्ड बाय। ये किससे एक्सप्रेस्ड है? ये हमारा एक्सप्रेस्ड है 9 का b सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, ठीक? इसको थोड़ा हाईलाइट कर दें थोड़ा-सा। हाँ, अब अच्छा लग रहा है देखने में। क्वेश्चन नंबर 10, इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ऑफ एनी फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x देन टेंडेंसी ऑफ अ रेट ऑफ चेंज इन y विथ द रिस्पेक्ट टू चेंज इन x विल बी। ये क्या होगा? ये हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है?
If y is equal to x cube minus 5x square plus 3x plus 4, then its second order डेरिवेटिव will be, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, 6 - 10 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन पढ़ेंगे ज़रा दिक्कत होगी। ठीक है, डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं तो 1 घंटा टाइम लग जाएगा इसमें पढ़ने में। अब 12 का क्या है, डी है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अरे ये चल रहे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या ऑप्शन है, बी है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी 0। क्वेश्चन नंबर 15 का है सी 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 का, अरे 16 का क्या है, 16 का है बी। 16 का है बी। ठीक है, 15 का मैं क्या बताया था, सी। ठीक, अब 17 का क्या है, 17 का है बी। अब 18 का क्या है, ए। 19 का क्या है, डी इंडिपेंडेंट। अब 20 का क्या है, सी। अब 21 का क्या है, बी। अब 22 का क्या है, डी। और 23 का क्या है, बी। और 24 का क्या है, बी। 25 का क्या है, बी, सॉरी डी। एम आजकल टू 0। अब 26 का क्या है, सी। अब 27 का क्या है, डी। 28 का क्या है, बी। 29 का क्या है, सी। 30 का क्या है, बी। 31 का क्या है, ए होगा भाई, एक्स की पावर 4 अपान एक्स की अपान 4 होगा। ठीक है, अब 32 का क्या है, 32 का है डी, एक्स अपान एक्स लॉग एक्स है। ठीक है, और 33 का क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बी होगा इसका आंसर, एक्स का क्यूब अपान 3 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी। ठीक है, हम बता दे रहे हैं, इसमें थोड़ा पीपीटी में थोड़ा दिख नहीं रहा है तो बताने का हम कष्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या है, 4 है। अरे जहाँ पी है तहाँ पी, जहाँ पी है वहाँ 11 रख देंगे तो घटा देंगे तो 4 आ जाएगा खट से। अब ये है, इसका 10 होगा, घटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, फिर घटा देंगे, खत्म, 10 ही आएगा उसका। ठीक है, इसका क्या है, इसका इसको जीरो कर देंगे, इसका से मतलब इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 आ जाएगा, खत्म। ठीक है, अब कह रहा है ये क्या है भाई, देखो ये 0 होगा, क्या बोलते हैं, इसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एन रो एंड कॉलम डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट विल बी 0। ठीक है, ये 0 होगा। ठीक है, सही है ना, हाँ सही है। अब ये कह रहा है कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ऑपरेशन लगा देना है। C2 पे क्या कर देंगे, देखो C2 पे ऑपरेशन लगा देंगे, C3 प्लस C2, तो ये ABCD हो जाएगा और वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो 0 उसके आंसर आ जाएगा, ये 0 का सी सही है। ठीक है, अब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 का हमारा होगा क्रेमर्स रूल, ये वाला आंसर सी वाला। ठीक, अब इसका क्या है, इसका नल मैट्रिक्स है। हाँ नहीं नहीं सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कह रहा है कि द मैट्रिक्स विच बिन नंबर रो का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद है ये क्या है, 41 का है, इसका सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसका क्या है, इसको डायरेक्ट घटा देंगे, 2 and 7 आएगा, क्वेश्चन कंफर्म मत होंगे। सबसे पहले यहाँ पे x पूछा तो x2 आएगा, कोई करना कुछ नहीं है इसमें, जो है एक्स वाई 3 के इक्वल 5 कर देंगे, y-4 के इक्वल 3 कर देंगे, हो जाएगा खत्म। अब ये क्या कह रहा है, ए कितना है, बी इतना है, कुछ करना नहीं है, इसमें से इसको घटाओ और इसमें से इसको घटा दो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 43 का ए वाला आएगा। ठीक है, एंड 44 क्या कह रहा है, 5 है, कुछ करना नहीं है, बस उसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ऑप्शन डी वाला सही होगा, डी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है, इसका 45 का बी सही होगा, 8 ए अपॉन ए मॉड में करके 45 का बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, इसमें क्या हमारा सही होगा, बी वाला सही होगा, फंक्शन टू ऑप्टिमिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 47 कॉर्नर्स पॉइंट्स फिजिबल सही होगा। ठीक है,
एसबीपी में क्या होगा, 48 का हमारा बी ऑप्शन है, फिजिबल पॉइंट सोल्यूशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 का इन लीनियर प्रोग्राम लीनियर होगा, खत्म बात। तो 50 का, नहीं नहीं सॉरी, 49 का बी होगा, अरे 49 का हाँ सी सही है, ठीक है। अब 50 का क्या है, 50 का हमारा बी है, सॉरी 1 मिनट घबरा गया, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने सारा क्वेश्चन कर दिया। अब चलते हैं अपने जो मेन पॉइंट है, जो सबकी जान निकाल दे रहा है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेन टू थ्री एक्स टेन टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 9/x-3 विल बी। तो सबसे पहले कुछ करना नहीं है, रफ बताएंगे इसको। लिमिट एक्स टेन टू थ्री, x-3 है, x-3 उड़ गया तो x+2 बचा। फिर लिमिट एक्स टेन टू थ्री, x+3 रखेंगे यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, खत्म। 6 आंसर पहले हम बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हम यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है बस वही बता रहे हैं, ठीक है। जो अरे क्या बोलते हैं, जो टिक करूँगा उसका नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स का स्क्वायर एक्स का क्यूब 2 विल बी। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले से मैं पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या कहता है, डी बाई डी एक्स अपॉन एक्स के पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन प्लस वन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला पे रख देंगे इसको। फार्मूला पे जब रखेंगे डी बाई डी एक्स के पावर एन इतना इतना, ठीक। तो ये क्या इतना आएगा, ठीक है। तो हमें ये पता है एक्स की पावर 1/2 को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो या तो 3/2x आएगा या तो 3/2 से अपन आएगा। तो जो ऑप्शन हमारा बोथ ए एंड सी ये दोनों सही है, ठीक है। तो इसको देख के कंफ्यूज आप नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कह रहा है, इफ y की पावर e की पावर x x की y की पावर, इफ y इक्वल टू e की पावर x x का क्यूब, देन इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले फार्मूला रखेंगे डी बाई डी एक्स अपॉन यू वी, ठीक है। यू मैंने क्या है, एक को पहले रखा आगे, फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट किया वी को, फिर वी को रखा आगे, उसको डिफरेंस किया वी को, ठीक है। तो हम ये ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, ई की पावर एक्स है तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब इतना। तो ये फैक्टर, ठीक है, इतना हो गया। तो इसके बाद जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स अपान ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर 3 + x है। तो यहाँ पे क्या है, फैक्टर जो कॉमन, जो यहाँ पे हमें कॉमन मिला ना, एक्स स्क्वायर ई और ये वाला, तो यहाँ से उसको कॉमन को बाहर खींच लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हौच-पौच हो जा रहा है, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा लग रहा है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 पे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा है क्या? अच्छा हाँ, बड़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कोई बात नहीं, इसको छोटा कर लेना। सबसे पहले क्या है, इफ y की पावर, इफ कह रहा है, इफ y इक्वल टू एक्स का क्यूब 5x प्लस 3x प्लस 4, देन इट्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, कुछ करना नहीं है, बस आंख बंद करके इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक। जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये आएगा, ठीक। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो 6 - 10 आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। ये तो फिर दूसरा सवाल था ये, ठीक। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कह रहा है, इफ 13 क्या कह रहा है, इफ जेड इक्वल टू एक्स की पावर 2 वाई प्लस एक्स वाई की पावर 4, देन डी जेड डी वाई बाई, इसको बोलते हैं दो ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो कह रहा है वी डू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड, इसमें दो बार इसको डिफरेंशिएट करना है और कुछ करना नहीं है। जैसे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा। एक बार एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक बार एक्स वाई फोर को डिफरेंशिएट करेंगे। जब इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक को जब जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, और जब एक्स करेंगे तो ये आएगा। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x के पावर वाई की पावर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इतना है, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा तो वो हमसे पूछ लेगा कमेंट में, हम उसको बता ही देंगे, ठीक है। बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, इफ जेड इक्वल टू 3x प्लस 2y स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ डी जेड स्क्वायर 2 ये एक्स वाई। यहाँ पे दो चीज़ें लिखा है, देखिए ये ऐसे है स्क्वायर, ठीक है, जेड उसके बाद जेड है, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, इसको डिलीट मार देते हैं, ठीक है। ये ऐसे लिखा है, देखिए ये ऐसे है स्क्वायर जेड अपान, ठीक है, ऐसे है एक्स, ऐसे वाई, ठीक है। ये जो लिखा है ये ऐसे लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम देख लेंगे, आराम से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा है यहाँ पर। तो अब कह रहा है
कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पे देखिए, जो डी जो स्क्वायर बना है ना, डी जो 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 स्क्वायर बना है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना कह रहा है। तो एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, आंसर आंसर खट से आ जाएगा हमारा। अब ये फार्मूला वहीं अप्लाई करेगा जहाँ पे क्वेश्चन सेम आएगा। तो देखिए वही हम किए यहाँ पर है। एक बार ऐसे एक बार y पे डिफरेंशिएट कर दिए हैं और एक बार x पे डिफरेंशिएट कर दिए हैं, दोनों का वैल्यू 0 आ जाएगा, खत्म। अब 15 क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है, इफ y इक्वल टू x की पावर क्यू, x का क्यू माइनस 3x, देन मैक्सिमम वैल्यू विल बी। अरे कुछ करना नहीं है इसको, बस ना x, अरे x का क्यू माइनस 3x इक्वल टू क्या करो, 0 रख दो फट से। जैसे 0 रखोगे ना तो हो जाएगा। यहाँ पे देखो, नहीं नहीं 0 नहीं है तो गड़बड़ हो गया, उल्टा हम बता दिए। अरे जल्दी से डिलीट हो जाओ, नहीं उल्टा हो गया है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है। हाँ सही तो बता रहे थे, सही बता रहे थे, थोड़ा कम दिखता है लग रहा है। इसको 0 के वैल्यू रखेंगे तो एक का वैल्यू 1 आएगा, एक का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा, ठीक। तो जैसे इसको 1 रखेंगे फिर प्लस 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमारी हैं, इसको बस 0 के को रख देंगे, ठीक है। फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, इफ द टोटल, ये क्या है, कॉस्ट फंक्शन इज सी इक्वल टू इतना दिया है, देन द स्लोप ऑफ द मार्जिनल कर्व विल बी। सबसे पहले मार्जिनल कर्व का स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे ही इसको डिफरेंशिएट कर, बहुत लोग को ही समझ में नहीं आ रहा है, भैया यहाँ पे इफ ऐसा तो कैसे ही आएगा, कुछ हुआ नहीं बाबू। देखो 1/3 है, एक्स का क्यूब है, तो जब एक्स का क्यूब को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा। अरे थोड़ा छोटा कर लें यार, कुछ नहीं है देखो, वन, अरे एक मिनट चल जाओ भाई, 1/3 है और एक्स का क्यूब है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 इन, अरे इंटू 3, तो 3 से 3 उड़ गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा ना, तो यहाँ पे वही एक्स स्क्वायर हुआ है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 11 है, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट किए हैं, फिर जो स्लोप निकालना था उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिए हैं, तो हमारा ये वैल्यू आ गया, ठीक। ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 1/ds विल बी। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/ds का वैल्यू क्या होगा, 1/x log x होगा, ठीक है, प्लस सी। ये सी है, आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी इंटीग्रेशन आएगा ना, इंटीग्रेशन में प्लस सी रहेगा, इसको भूल मत जाइएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा काम। अब क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, इफ रिवेन्यू फंक्शन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हम जो बताया, 32 का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, इफ रिवेन्यू फंक्शन इज, दिया हुआ है, क्या दिया है, इतना दिया है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, तो एम आर कितना दिया है, इतना दिया है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, वहाँ भी वही हुआ है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा, फिर वहाँ पे इसको अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, क्या दिया था, एट एक्स, देखिए आप फिर ध्यान से यहाँ पे दिया है, एट एक्स कल्स टू 3 दिया है। तो जब एक बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आई है ना, फिर इसी वैल्यू में 3 रख देंगे, तो जब 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, खत्म हुई इससे। अब क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, इतना का वैल्यू भी क्या होगा, इसका एक फार्मूला होता है, n प्लस वन अपान n प्लस एक्स के पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस सी। उसी पे इसको जब वैल्यू रखेंगे तो जोड़ देंगे, एक्स की पावर 4 अपान एक्स की पावर 4 हम बताए थे आपको, वही इसका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x प्लस 2 के पावर 2 के होल स्क्वायर, कुछ करना नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे उसको फैला देंगे। जैसे ही फैलाएंगे फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन चिपका देंगे। जब इंटीग्रेशन चिपकाएंगे तो क्या होगा, n प्लस वन अपन n प्लस वन के वैल्यू पे सो रख देंगे, उसी पर रख देंगे, जो कटेगा काट देंगे, जो बचेगा आंसर बना देंगे, ठीक है, खत्म। क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है, इफ डिमांड फंक्शन आप पी कर तो 15 माइनस, कुछ करना नहीं है, जहाँ पी लगा है वहाँ पे 11 रख देना है, जैसे ही 11 रखेंगे तो यहाँ पे एक्स के पावर 4 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर के 38 है क्या जी, एक मिनट, हाँ 38 है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इतना है। भाई इतना सवाल है, हमारे सर बताए थे, राजू सर बताए थे, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के पढ़ाए थे, कहे थे ना कि ऐसे कर लेना, जब प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, कहे थे ना कि एक घर में दो विरोधी नहीं रहते हैं, ऐसे ही बोले थे, विरोधी तो हम जोड़े हैं सर जी, ऐसा नहीं बोले थे, ठीक है। तो बोले थे तो प्लस जहाँ रहेगा था माइनस रहेगा, फिर जहाँ माइनस रहेगा था प्लस रहेगा, तो यही बोले थे, तो ये इसका एक फार्मूला है,
इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट वाला वर्ड है, एक मेरी मैडम थी, रेखा नाम है उनका, रेखा सिंह नाम है, केकेएस में पढ़ाती थी, वही मैडम इम्पोर्टेंट बोलते थे इम्पोर्टेंट को, तो वही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है हमसे, 2 बार काटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर -4 कर दिए थे, वैल्यू रख के, ठीक है। तो 10 आएगा, ठीक है, माइनस का नहीं 10 आएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि कोफैक्टर निकालना है इसका है, तो कोफैक्टर में कुछ नहीं निकालना है, जिसका बोलता है ना उसी को 0 कर देते हैं, इसका रो इसका कॉलम का है 0 हो जाएगा। इन दोनों का बस निकालना, तो देखिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे 0 बनाया है, ये भी 0 है। फिर ये दोनों बच गया है, थोड़ा अंग्रेजी भी डाल दिए हैं। फर्स्ट कॉलम को उड़ा देंगे, तो जैसे उड़ाएंगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सब उसका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ें हैं। अब ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 111 इतना का वैल्यू क्या है, कुछ करना नहीं है। C2 है ना, C2 पे C3 प्लस C2 कर देंगे, जैसे ही जोड़ेंगे ना तो 2 रो इक्वल हो, 2 रो को 0 बना देंगे, जैसे 0 बनाएंगे तो 0 हो जाएगा, खत्म। देखिए यहाँ पर जोड़े हैं ये, ठीक है। आई होप कि इतने क्वेश्चन है ताकि आप लोग उड़ा दे पेपर में, ठीक। इतना क्वेश्चन हो गया, उसके बाद क्या कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, यही का है। अच्छा हाँ, x+3 y-3 4/9 5/3 4/9 करके दिया है, ठीक है। कुछ करना नहीं है इसमें, एकदम आँख बंद करके एक्स प्लस, अरे कहाँ गया वो, हाँ, x+3 को 5 के इक्वल करो, y-3 को 3 के इक्वल करो। हाई देख रहे हैं ना, 4 9 दोनों इक्वल है, इन दोनों को जैसे इक्वल करेंगे तो 2 and 7 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि 5/2 इतना इतना घटाइए, कुछ करना नहीं है भाई। जब ये जो डिटर्मिनेंट आता है ना, तो कुछ करते नहीं, बस दोनों को ला के रो में घटा देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को चिपका देंगे, इसको इसमें घटाएंगे, ठीक, और ए को ए में घटाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे वही हम लिखे हैं, घटा करके क्या होगा, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आया है, यही इसका आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर है। ए वाला आंसर सही है, वो हम ये लिखे यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है, ये है, तो देन 5a प्लस आई, तो आई क्या कह रहा है, आई जो होता है हमारा है, वो क्या होता है, चलो जी भाई, आई मेरी चल नहीं रहा है, ठीक है। तो आई ऐसे होता है, ठीक है, 1 1 0 0, ठीक है, यही होता है 0, ठीक है, यही आई होता है, तो ठीक है। तो 5 पे मैंने मतलब क्या है कि जो 5 है इसको मल्टीप्लाई करना सब में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 25 35 हो जाएगा। फिर प्लस आई जोड़ना है, तो 11/25 इतना आ जाएगा। तो आंसर नंबर डी सही है, ठीक है। 11 25 36 यही है क्या, इतना बस खत्म हो गया क्या इतने पे, और लग रहा है खत्म हो गया इतने पे। तो हमने 22 मिनट में ये मैथ को उड़ा दिया है, ठीक है। अब ज़्यादा लंबा अगर हम बताएंगे तो आप वीडियो देखेंगे भी नहीं, और आप सोचेंगे कि इसमें क्या काम बताए हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, समझ में तो आ ही जाएगा, एकदम सरल सवाल है, लेकिन क्या बताएं, अब नहीं आता है तो अलग बात है वो। तो खैर, ये क्वेश्चन था। इको कौन सा था, इको एक बार देख लेते हैं। इको कौन सा था भाई, हाँ, इको 313 था, जो हमने आपको समझाया बताया। आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो अच्छी बात है, और मैथ यूट्यूब पे कहीं इसका सॉल्यूशन अगर मुझे लगा इसको कराना चाहिए, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हम आपको ऐसा ही मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन बताएंगे। और आज का जो क्वेश्चन था ये ख़त्म होता है, इको 313, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।